जो बच्चे की माँ है, जो बच्चे की परिजन है, उनको रोड पे उतरना पड़ा। बेहद शर्म की बात है कि बिहार जैसे राज्य में जो सशक्तिकरण के लिए जाना जाता था शुरू से, वहाँ पे आज सड़कों पे न्याय के लिए करना पड़ रहा है। हम लोग बोले कि एक बुलडोजर चला दिया जाए, लेकिन माननीय सम्राट चौधरी जी के कान में क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि वो अमीर का बिल्डिंग है ना, अमीर के बिल्डिंग को बचा लेना है, गरीबों के बिल्डिंग। सर, इसमें मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार का भी नाम आ रहा है, इसका नाम आ रहा है तो उसका जांच लोग करवाएगा तब ना। नाम आ रहा है, एविडेंस हो तो उसका जांच होनी चाहिए। अगर देखिए, इस देश में संविधान के अनुसार सब लोग को समान अधिकार मिला हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस भारत लाइव। राजधानी पटना के गर्दनी बाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज नीट छात्रा गायत्री को न्याय दिलाने की मांग को लेकर एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस धरने में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और सभी ने एकजुट होकर छात्रा के लिए न्याय की मांग उठाई। धरना स्थल पर पुष्कर नारायण सिंह, अंकित चंद्रयान, नेहा सिंह राठौर, ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के पुतों के साथ कई गणमान्य लोग शामिल हुए। साथ ही नीट छात्रा के माता पिता भी इस धरने में मौजूद रहे और उन्होंने अपनी बात लोगों के सामने रखी। धरने में शामिल लोगों का कहना है कि जब तक छात्रा को न्याय नहीं मिलता तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। सभी प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपील की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित किया जाए। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान माहौल शांतिपूर्ण रहा, लेकिन लोगों में आक्रोश साफ देखने को मिला। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर नीट छात्रा गायत्री को न्याय कब मिलेगा। इस कड़ी के दौरान और भी लोगों से बात करते हैं। तो जब जनप्रतिनिधि गूंगे हो जाएं, बहरे हो जाएं, लंगड़े हो जाएं, तो यह एक हमारा संवैधानिक अधिकार है जो हमें लोकतंत्र में मिलता है कि हम लोग बिल्कुल ही संवैधानिक तरीके से बैठ करके अपनी बात को सरकार के समक्ष रखें और सरकार के बात को हम लोग पहुंचाएं कि भाई हमारे साथ ये गलत तरीका हो रहा है, लेकिन उस वही सरकार के पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं जो जान रहा है कि अपराधी कौन है, वही सरकार को बताने का प्रयास कर रहे हैं जो जान रहा है कि बलात्कारी कौन है। तो फिर भी हम लोग आज सांकेतिक रूप से बैठ करके सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं और अभी सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग जोरदार धमाका भी करेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार को कहा गया है कि न किसी के साथ भेदभाव करते हैं। आप नीतीश कुमार जी से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? ये नीतीश कुमार जी अब मानसिक रूप से न कुछ सोच सकते हैं न समझ सकते हैं, लाचार हो चुके हैं। ये धृतराष्ट्र है, ये धृतराष्ट्र है। नहीं पहले ठीक है, सब चीज करता है। यहाँ तो सीबीआई कितना जांच में अगर उसका निकाला जाए तो बिहार में अगर 100 जांच सीबीआई को मिला होगा तब उसमें 0.11% में सीबीआई की सफलता मिली है, बाकी 99.99% सीबीआई फेल है। और उसका कारण एक ही है कि सरकार के दबाव में आज भी यह कांड में जो लिपापोती चल रहा है, प्रत्यक्ष रूप से सरकार का दबाव है कि अपराधी को पकड़ा न जाए और उसको बेगुनाह को अपराधी बना करके और जेल में डाल दिया जाए। यही वर्तमान सरकार की नीति है। सुशासन और जंगल राज इनके लिए सिर्फ चुनाव में है। वर्तमान में यहाँ पर दुशासन और दुर्योधन राज चल रहा है और सब बिहार के सत्ता के शीर्ष गद्दी पर धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं। सर, इसमें मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार का भी नाम आ रहा है, इसका नाम आ रहा है तो उसका जांच से लोग करवाएगा तब ना। नाम आ रहा है, एविडेंस हो तो उसका जांच होनी चाहिए। अगर देखिए, इस देश में संविधान के अनुसार सब लोग को समान अधिकार मिला हुआ है। हमारा भी एक ही वोट है, निशांत कुमार जी का एक ही वोट है और एक भिखमंगा जो भी घूम रहा है उसका भी एक ही वोट है। तो ठीक है, आप मुख्यमंत्री के लड़के हो सकते हैं, लेकिन अगर जनता से आवाज उठ रहा है तो भाई जांच करवा लेने में क्या है, कोई हर्ष तो होनी नहीं चाहिए। अगर हम अपराधी नहीं है, हमको पुलिस थाना में बुलाता है तो हम 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। या 4 बजे के समय दिए हैं महाशय, हम 3:45 में आकर के पहुंच गए। हमको जो जांच करना है कर लीजिए, चूंकि हम अपराधी है ये नहीं है। अगर हम अपराधी हैं तो हम बिहार छोड़ करके हम भाग जाएंगे दिल्ली। तो जांच से भागना कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अपराधी बनाता है। सर, बार-बार दूसरी एजेंसी को ये जांच की प्रक्रिया देना, कभी पुलिस को, उसके बाद सीबीआई। ये सब टाइम को डील करने का एक साधन है।
कि धीरे 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 समय को बढ़ाते चलिए कि लोग दूसरे मुद्दा में उलझ जाएं और इस मुद्दा से कौन हो जाए, यही सरकार के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं तेजस भारत लाइव और हम हैं अभी पटना के गर्दनी बाग में, जहां नीट छात्रा के न्याय के लिए लगातार मांग तेज होते हुए, तो अभी हम बात करने वाले हैं इसी दौर में। तो हम बात करते हैं अभी कुछ हम बात करने वाले कुछ महिला से। तो क्या आप कहना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि पीड़िता को न्याय मिले और दोषी को सजा मिले। तो आपको उम्मीद क्या है सरकार से? सरकार से उम्मीद है कि इस पर निर्णय सरकार को लेना चाहिए, इसलिए कि सरकार बिहार के गार्जियन हुए, उनको इस वक्त निर्णय सही लेना चाहिए। अगर नहीं लेते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। अभी तक जो जांच सामने आई है उसमें जितना स्लो है सरकार, तो आपको क्या उम्मीद लगता है? अभी तो जितना जो जांच आई है ये संदिग्ध है, जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं उससे जुड़ी हुई मामला है, इसीलिए इसको गुमराह किया जा रहा है कि ताकि प्रकाशित ना हो। जब प्रकाशित होगा तो ये सारे छोटे मोटे जितने जो गलत करने वाले हैं वो जेल के अंदर बंद होंगे। तो अगर न्याय नहीं मिलते तो आप लोग क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलेगी तो लोग सब फिर से आंदोलन बड़ा रूप लेगा ये बिहार में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम महिला लोग से बात करते हुए कि आंदोलन और उग्र रूप लेगा, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को न्याय देना चाहिए। हमारी गायत्री बेटी पर सरकार को न्याय देना चाहिए, क्योंकि कहीं की बेटी सुरक्षित नहीं रही है। अभी छपरा देखिए, मुजफ्फरपुर देखिए, जहानाबाद देखिए, कंकड़बाग में देखिए, हर जगह बेटी को रेप हो रहा है। रेपिस्ट को पकड़ाना चाहिए। हर जगह मुजफ्फरपुर में लड़कियां की रेप करके मार दिया गया था, उसका भी आज तक कोई निर्णय नहीं, उसका कोई न्याय नहीं मिला। फिर आपको पटना में जो नीट छात्रा में जो मार दिया गया है नीचे की सुई देने का, और इसका बलात्कार किया है समझ, इसका भी न्याय नहीं देने का सवाल एक बेटी की नहीं, हजारों बेटी के साथ ऐसा हो रहा है। सवाल है कि अगर हजारों बेटियां की सवाल है, अगर एक पर तुम लोग बंद करेंगे तो ऐसे देखते देखते सारे आज उनके पर हो रहा है, कल उनके पर होगा, कल उनके मैंने ऐसे गोल समझे कि गोल गलत होते चला जाएगा बिहार में। इससे सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है ना, कि सरकार का लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है बिहार में। अब बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर सही रहता तो सीबीआई जब जांच क्यों नहीं कर रही है, जब जांच की तो उसका सही रिपोर्ट देना चाहिए था। सही रिपोर्ट न देके और उल्टा धमकी भी दे रहा है गार्जियन लोग का कि मैनेज करने की बात कर रहा है कि किस तरह की सीबीआई है, किस तरह की सीबीआई है। रिपोर्ट आने से पहले, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले और प्रशासन बोलता है कि आत्महत्या की, ये इस तरह की जब न्यूज आता है तो किस तरह के लोग के मन में तो होता है ना, कुछ न कुछ दाल में काला, तब तो इस तरह की बात हो रही है। अगर इस तरह की बात नहीं होती तो रिपोर्ट जांच के बाद प्रशासन भी मुंह खोलता, लेकिन बिना रिपोर्ट के मुंह खोलता है कि आत्महत्या। इसी तरह हजारों लड़कियों को मार दिया गया। तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, हजारों लड़कियों का ये बात है, लोग ये नीट की छात्रा की बात नहीं है, हजारों लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन सरकार का लॉ एंड ऑर्डर अभी तक सही नहीं दुरुस्त पाया गया।